हेलो एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज चाहे 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के सारे डेली करंट अफेयर्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही आज की तारीख से संबंधित इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 23 अप्रैल को अभी विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। इसको किसने मनाया? तो इसको यूनेस्को ने मनाया था। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे लेखकों को श्रद्धांजलि देना जो समाज में मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक के कार्यों में जुटे रहते हैं। तो दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों हर साल विश्व पुस्तक दिवस के दिन एक वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी जाती है। तो इस साल की वर्ल्ड बुक कैपिटल कोलालमपुर है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस यूनेस्को मनाता है। तो यूनेस्को के बारे में हम कुछ चीज़ जानेंगे। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके हेड ऑन्ड्रे एजोले हैं। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। ये दोस्तों अप्रैल का क्वेश्चन है, तो हम अप्रैल के सारे डेट्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया था। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था और अभी 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे बनाया गया है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी को पर कहाँ एक पुल बनाया है? तो दोस्तों अभी पंजाब में सीमा सड़क संगठन ने एक स्थायी पुल बनाया है। तो ये क्यों बनाया है? तो पंजाब को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए पंजाब का एक इलाका कासोवाल एन्क्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक स्थायी पुल का निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों अभी BRO या सीमा सड़क संगठन की बात आई है तो आपको याद होगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में BRO ने एक डेपो रिजो ब्रिज का निर्माण कराया है जो कि सुबनसिरी नदी के किनारे है। आप वो भी याद रखेंगे। और दोस्तों अभी ये BRO ने रावी नदी पर बनाया है। तो रावी नदी के बारे में हम जानते हैं। रावी नदी का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। इसको लाहौर नदी भी कहते हैं और लाहौर गुरदासपुर की सीमा को भी ये बनाता है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMMA किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी राकेश शर्मा को IMMA ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हैं राकेश शर्मा और इन्हीं को IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों ये बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक थे और 2019 से IMMA के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्तों हम IMMA के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो दोस्तों आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का पहला डिजिटल बैंक किसने संपादित किया है? तो दोस्तों अभी TCS BANCS ने अभी इजराइल में पहला डिजिटल बैंक संपादित किया है। ये 2021 तक लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों TCS BANCS जो है वो यूनिवर्सल वित्तीय समाधान प्लेटफॉर्म है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों ये इजराइल में हुआ है। तो इजराइल के बारे में हम जानते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इसकी मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास्ट करो ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये IIIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो है वो कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे। दोस्तों IIT दिल्ली के बारे में जानते हैं। IIT दिल्ली
जो है तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन दिल्ली है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? दोस्तों अभी PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदारी से अपनी खेल भावना रखते हैं। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर भी PV सिंधु को बनाया गया है। तो आपको वो भी चीज़ें याद रखेंगे। और उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है और 2015 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। इनके कोच का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उनके कोच का नाम आदर्श गोपीचंद है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है? तो दोस्तों अभी चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। DCEP का पूरा नाम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। डिजिटल करेंसी के बारे में हम जानते हैं, ये करेंसी जो है हाथ में नहीं आती बल्कि ये कंप्यूटर में दिखाई देती है। सबसे पहले ये 2009 में लॉन्च की गई थी और पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन थी। और उसके बाद फिर लिटकॉइन, डोजकॉइन, इरेथ्रियम, वो भी जो है एक डिजिटल करेंसी ही है। FB की भी एक डिजिटल करेंसी है लिब्रा, तो आप वो भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी फेसबुक ने अपना गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये फेसबुक का पहला गेमिंग एप्लीकेशन है। और फेसबुक के बारे में हम जानते हैं, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है। इसके संस्थापक जो है वो मार्क ज़करबर्ग हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। तो दोस्तों आप वो भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रेमिटेंस में कितने % की गिरावट आई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 20% की रेमिटेंस में गिरावट आई है। ये रेमिटेंस क्या है? तो रेमिटेंस के बारे में हम जानते हैं, रेमिटेंस किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश में भेजी गई एक मनी है, तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। दोस्तों अभी ये रेमिटेंस जो है तो सबसे ज़्यादा भारत में भेजी जाती है, वो भारत में भेजी जाती है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी भारत में ही आई है। तो भारत में ये गिरावट 23% आई है। दूसरे नंबर पर चाइना जो है रहा है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की जो है स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और इसके MD एंड CEO अंशुला कांत है। आप वो भी चीज़ याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों अभी आप्त मित्र नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है तो अभी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है और हेल्पलाइन नंबर 14410 ये भी लॉन्च किया है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोविड-19 के कम जोखिम वाले लोगों तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में अभी हाल ही में गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग जो है तो अभी स्टार्ट की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसका जो है उद्देश्य वो नीट व अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना है। तो आप वो भी चीज़ें याद रखेंगे। कर्नाटक के बारे में जानते हैं, कर्नाटक की जो अभी राजधानी है वो बेंगलोर है। इसके राज्यपाल वजुभाई बाला हैं और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MHRD ने कौन सा E-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में MHRD ने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो अभी वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसे लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षाविदों और संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार E-लर्निंग सामग्री विकसित करने और उसमें योगदान देने के लिए जोड़ा गया है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में फेसबुक ने किस कंपनी की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों अभी रिलायंस जियो ने जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस कंपनी की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों अभी रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी जो है फेसबुक ने खरीद ली है। तो कितने में खरीदी है? तो 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इसने अभी रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन समाप्त होता है और आज की तारीख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला फैक्ट है, सन 1973 में क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर रमेश तेंदुलकर का आज के ही दिन जन्म हुआ था। और दूसरी जो फैक्ट है वो 1970 में पहला चाइनीज सैटेलाइट डांग फांग हांग लॉन्च किया गया था और 1800 में वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस की यूएस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है 1993 से रिलेटेड। तो 1993 में आज ही के दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ था। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है तो कंप्लीट होता है। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।